मुझे ना भूत बंगला देख के धुरंधर मूवी का एक डायलॉग याद आया कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी होता है, ऐसा कुछ था ना उसमें। तो यहाँ क्या है कि अक्षय कुमार के करियर का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो अक्षय कुमार है भाई। सॉरी अगर अक्षय कुमार के फैंस को बुरा लगे तो भाई, लेकिन जो सच है वो सच है। जब इस मूवी का वेरी फर्स्ट टीजर आया था तब उसमें जो कमियां थी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि कॉमेडी वाला जो पार्ट है वो वर्क कर रहा है, तो मैंने उसकी तारीफ भी की थी। अब ये मूवी मैंने देखी, अभी 9:30 बजे का प्रीव्यू देखा है और अभी मैं रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि भाई इनसे ना हो पाएगा। खैर हम मूवी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों ही पॉइंट पे बात करते हैं। पहले पॉजिटिव पे आ जाते हैं। पॉजिटिव में जो कॉमेडी वाला जो पार्ट है, फर्स्ट हाफ जो है मूवी का, वो फिर भी ठीक है। मतलब ठीक है, जोक्स पुराने हैं लेकिन चूंकि वो मीम्स के थ्रू हमारे माइंड में इस तरह से बैठे हुए हैं कि हमें रिकॉल होता है, तो मजा आता है जब आप थिएटर के अंदर बैठे हुए हो। और मेरी जो ऑक्यूपेंसी थी थिएटर की वो ऑलमोस्ट 80% थी, तो पब्लिक काफी थी, तो पब्लिक एंजॉय कर रही थी क्योंकि वो मीम्स वगैरह में चलते रहते हैं सारे डायलॉग्स वगैरह। हालांकि उसमें भी 50 to 60% जो डायलॉग थे वो सारे पुराने थे, लेकिन फिर भी वो चलो काम कर गए। और वहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो मैनेज ही नहीं हुआ है। मतलब एडिटिंग में भी फ्लो है मूवी में, उनको भी और अच्छे से टाइटली प्रेजेंट किया जा सकता था और अच्छा ढंग का बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें डाल के। मैं कई बार बोल चुका हूं कि बैकग्राउंड म्यूजिक जब तक कॉमेडी को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो मजा नहीं आता है जो होना चाहिए, क्योंकि डायलॉग सारे पुराने हैं। लेकिन चलो फर्स्ट हाफ फिर भी ठीक निकल जाता है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ चालू होता है भाई, इस मूवी का जो एकता कपूर का सीरियल बना है, फिर मुझे जाना है हो बालाजी प्रोड्यूसर है, एकता कपूर तो है ही भाई प्रोड्यूसर। उन्होंने ही शायद वो स्टोरी लिख के प्रियदर्शन साहब को दी थी जिनकी उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है। मूवी देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे नागिन का कोई सीजन चल रहा हो, या वो जो एक पुराना सीरियल आता था ना ससुराल सिमर का, उसमें कोई भी कुछ भी बन जा रहा है, वैसा कुछ हो गया है यहाँ पे। मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ यार, मेरे आसपास के जो लोग थे वो आपस में बोलते यार ये मूवी खत्म क्यों नहीं हो रही है। मतलब पका दिया मूवी ने सीरियसली। मूवी में एक्टर्स रीटेक ही नहीं दे रहे हैं, फंबल हुए जा रहे हैं भाई, और ऊपर से कहानी में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। परेश रावल साहब आपने किस बेस पे बोला था कि ये मूवी भूल भुलैया से बेटर है? मतलब कुछ भी बोल देते हो क्या इंटरव्यू में? भाई भूल भुलैया के पैरों की धूल भी नहीं है मूवी। और मैं अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया की बात कर रहा हूँ, अक्षय कुमार प्रियदर्शन वाली ओरिजिनल भूल भुलैया की, कार्तिक आर्यन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भाई उस मूवी के पैरों की धूल भी नहीं है ये मूवी। बेटर होना तो बहुत दूर की बात है। वो मूवी की स्क्रिप्टिंग हर चीज एक टाइट थी, आपको सीन को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे खत्म हो गया, एक शॉट भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ तो बस ऐसा लग रहा है एडिटर भी ऐसा कर रहा है कि हाँ उसका मूड है शॉट खत्म नहीं करना, तो बस एक्टर एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट थी ही नहीं मूवी की। डायरेक्टर ने बोल दिया कि हाँ भाई चलो कैमरा लगाया करो क्या करना है। उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ हाँ सीन खिंच गया, डायरेक्टर बोलता है बस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, एक्टर्स को बोला नहीं आ रहा है, ठीक है कट। ये चल रहा था भाई मूवी में। मैं सही बताऊं, ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा था कि ये मूवी भूल भुलैया के टेम्पलेट पे जाएगी, तो एटलीस्ट हमें वो साइकोलॉजिकल एंगल वगैरह सारी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आफ्टर भूल भुलैया इतने साल बाद। क्योंकि बीच में जो भूल भुलैया वगैरह आई है वो तो प्रॉपर हॉरर में चली गई, उन्होंने तो भूत एग्जिस्ट करते हैं ये दिखा दिया। जबकि भूल भुलैया का कोर प्लॉट था कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते, वो दिमाग का वहम होता है। पूरा वो जो साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन थी उस चीज की। बट ये तो भूल भुलैया से भी आगे चले गए भाई। जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तब ये बोल के मार्केट की गई थी कि भाई ये मूवी अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक पे अटैक करती है, मतलब उस चीज पे बेस्ड है और उसको कन्फ्रंट करेगी। तो मुझे लगा भूल भुलैया जैसा होगा और मैं उसी चीज के लिए मूवी देखने गया था, सही बताऊं। लेकिन मूवी अंधविश्वास पे चोट नहीं करती है तो आपको भर भर के अंधविश्वास देती है भाई। अब थोड़ा सा स्पॉइलर ना हो जाए इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं क्या क्या जोड़ा हुआ है इन्होंने कहानी में। और भूल भुलैया का जो बेस्ट पार्ट था वो था उसका म्यूजिक जो उसको सपोर्ट करता था। यहां म्यूजिक है ही नहीं पूरी मूवी में, मतलब इतना थर्ड क्लास गाने हैं सारे के सारे। एक जो गाना है वो टाइटल सॉन्ग है राम जी आके भला करेंगे, उसके बाद वो अरिजीत सिंह वाला एक रोमांटिक सॉन्ग है वो ठीक है थोड़ा, उसके बाद वो ओ सुंदरी वाला गाना आता है वो बस है। और जो मेन इवेंट है मूवी की, जो भूल भुलैया मूवी थी वहां का जो मेरे ढोलना जो सॉन्ग था वो मेन इवेंट पे था। यहाँ पे जो मेन इवेंट पे गाना है वो ऐसा लग रहा है वो हिंदी सॉन्ग है ही नहीं, कोई साउथ इंडिया की या किसी दूसरी लैंग्वेज की मूवी का गाना है उसको डब करके चलाया है। हालांकि हिंदी गाना था लेकिन वो फील वो ही दे रहा था भाई, इतना थर्ड क्लास गाना। वो आप क्या मार्केट करोगे? वो पूरी भूल भुलैया मूवी उस गाने के ऊपर बेची गई है। भूल भुलैया 3 तो उस गाने के ऊपर हिट हो गई, वो ब्लॉकबस्टर हो गई उस गाने के चक्कर में। ब्लॉकबस्टर हुई ना हुई लेकिन जितनी भी चली वो उस गाने की वजह से चली। अगर सोनू निगम ने वो गाना उस हिसाब से ना गाया होता तो मूवी पिट जाती क्लाइमैक्स में। यही सेम चीज अगर यहाँ हो जाती तो ये मूवी शायद चल जाती, बट यहाँ तो कुछ था ही नहीं भाई। लास्ट में वो स्टोरी भी नहीं थी, मतलब कुछ भी चल रहा है यार। इस तरह से कमबैक होगा अक्षय कुमार का, इस तरह से कमबैक होगा प्रियदर्शन का। भाई हंगामा 2 है ये। और
एक्टिंग की बात करो भाई, सॉरी अक्षय कुमार साहब के जितने भी फैंस हैं, वो जो पास्ट वाला सीक्वेंस चला है जहां पे अक्षय कुमार को दिखाया है, वहां इतनी घटिया एक्टिंग अक्षय कुमार ने करी है। मैं भाई बहुत बड़ा फैन हूं अक्षय कुमार की कॉमेडी का, बचपन से उनके मूवीज देखता हुआ आ रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन यहां जो उन्होंने एफर्टलेस एक्टिंग करी है, आय हाय हाय हाय, क्या कहूं यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई आओ नींद से उठ के और चालू हो जाओ, जैसे मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं। नहीं यार, नहीं होगा यार अक्षय कुमार का इस तरह, तो अक्षय कुमार का कमबैक नहीं होने वाला, सॉरी भाई। अब जिसको लग रहा है ये पेड निगेटिविटी है, जो भी है वो तेल लेने गया भाई, जिसको जो सोचना है सोचो। जिस हिसाब से अक्षय कुमार साहब की स्क्रिप्ट चॉइसेस है, जिस हिसाब से वो मूवीज में एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, उस हिसाब से उनको पेड नेगेटिविटी की जरूरत है ही नहीं। और मैं यहाँ सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। कभी बोलो कि यार मैं अक्षय कुमार को डायरेक्ट हेट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैं वो सब भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ बिना गाली के। थोड़ी सी बात कड़वी है इसलिए आपको शायद लग सकता है कि मैं हेट दे रहा हूँ, बट सच यही है भाई, मूवी एकदम वाहियात है। ठीक है फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत जोक काम कर जाते हैं, बट ओवरऑल स्टोरी अगर नहीं है मूवी के पास, कुछ भी नहीं है, तो खाली जोक ही क्या करेंगे भाई वो। और अगर हमें सिर्फ जोक ही देखने हैं तो हम फिर वो पुरानी रील्स ही ना देख लें मिस उठा के। पता नहीं यार क्या ही क्यों बनाई है मूवी है।